कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम ले रहे हैं पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों को। ठीक है, आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक और बात, यदि आपने थ्योरी क्लासेस की नहीं पढ़ी है या क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थ्योरी क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो पहले उसको आप देख लें और डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये प्रश्न है, तो इसमें डबल रेशियो है, अपॉन में दिया हुआ है, तो ये आएगा 1/5 अपॉन 1/x। तो इसको अपन लिख सकते हैं x अपॉन 5 इक्वल टू, और इसे लिख सकते हैं 1.25 अपॉन x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/125 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ से ये हट जाएगा तो रूट इधर लग जाएगा। हटता नहीं है एक्चुअली में, इधर भी होता है, तो इससे ये कट जाता है, तो यहाँ से x आया। और इसके बटे में दशमलव को हटाने के लिए बटे में 100 कर सकते हैं, तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा, और ये हो जाएगा कितना 625, और 625 का आ जाएगा 25। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 2.5, यानी कि ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है। देखो, इसमें क्या करना है कि जब भी हमारी वैल्यू ऐसे दी हो a अनुपात b इक्वल टू b, देखो इस प्रकार ये हमारा रेशियो दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। क्यों? क्योंकि a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस पर हम जानते हैं कि भाई 4 का मल्टीप्लाई x से होगा, तो x की वैल्यू यदि निकालना है तो इसका जो पेयर है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ से अपन ले सकते हैं x इक्वल टू 1.4 और x के पेयर में है 0.4। ठीक है, तो दशमलव से एक दशमलव काट सकते हैं, तो ये बचा 7 इंटू 7, क्योंकि एक दो से दशमलव से दशमलव गया, और उसके बाद ये 7 रह गया, तो 7 7 49, यानी कि 4.9। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर x का पेयर क्या है 17.5, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको अपन लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 22.5 अपॉन 17.5। तो दशमलव से दशमलव या काट दिया, और उसके बाद देखो 7 से 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 25 नंबर 225, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आ गया 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, यहाँ पर बेस को समान बनाना है। बेस को समान यदि बनाना है, 2 की पावर अपन 2 और की पावर 3.5 लिख सकते हैं, और रेशियो में 2:5। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2:7 रेशियो 2:5। अब इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसमें ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 और अनुपात 1, तो ये आ जाएगा 4:1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परसेंटेज में दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे m का मतलब होता है गुणा, m का मतलब गुणा, और 15% का मतलब होगा 3/15।
20 बराबर n का मतलब गुणा और 20% का मतलब 1/5। तो 5 तिया 5 चौके 20 और यहाँ पर m/n, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, तो आ जाएगा 4:3। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इस प्रकार के सवाल में कितने वैल्यू दी हैं? 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो a भी दिया है 8/15 और b c दिया है 5/8, तो यहाँ पे ये जगह खाली है, और b c दिया है 5/8, यहाँ पे ये जगह खाली है। उसके बाद सी डी दिया है, सी डी दिया है कितना? 4/5, 4:5, यानी कि यहाँ पे ये जगह खाली है। देखो यहाँ पे ये जगह खाली है और यहाँ पर ये जगह खाली है। तो इसमें अपन को क्या करना है? देखो ये 8 है, ये 15 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे भी 15 होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसमें हमने काय का मल्टीप्लाई किया? 3 का। जब 3 का इस रेशियो में किया तो इसमें भी करेंगे, तो ये कितना हो गया? 24। अब c की वैल्यू 24 होनी चाहिए, इसमें काय का? 6 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 का करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई 30 और ये वैल्यू हो गई 8। बीच में जो भी है, लेकिन रेशियो किसका पूछा है? a अनुपात d। तो a अनुपात d बराबर आ गया, देखो इसे और काट सकते हैं भाई, इसका आधा 4 और इसका आधा 15, तो ये आ जाएगा 4:15। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है P अनुपात Q अनुपात R। तो P Q की वैल्यू दी है 3/4, 3:4, और क्यू आर की वैल्यू दी है कितनी? 8:9। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू समान होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? तो समान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें 2 का गुणा कर दो तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यह गया 6, 8, 9। कितना? 6, 8, 9। लेकिन पूछा क्या है? P और R का, यानी P और R का, यानी 6:9 P R का पूछा है। तो ये 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यू हैं ए बी और सी। 5, 7 और 6, 11। 5, 7, 6 और 11। अब यहाँ पर ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 6 का, तब ये वैल्यू हो जाएगी 42। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया है तो इसका रेशियो इसके साथ है, तो 6 पंजे 30। 7 का इसमें किया है तो इसमें करना पड़ेगा 77। पूछे क्या? ABC, यानी कि यही हमारा रेशियो होगा 30, 42, 77, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार यदि वैल्यू दिया है तो ये होगा, देखो A/B बराबर 1/3। इसी प्रकार B/C बराबर 1/2, और पूछा है ABC। तो AB कितना हो गया? 1, 3, और BC कितना हो गया? 1, 2। क्या? 1, 2।
अब इस वैल्यू को अपन को सेम करना है, समान बनाना है बीच वाली वैल्यू को। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 का किया, तो ये हो गया 6, ये 3 और ये 1, 1 3 6, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इस प्रकार वैल्यू यदि दी है तो इसमें ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो हम कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी 3 2, 3 और 2। बी सी का होगा 5 4, 5 4। अब इन दोनों वैल्यू को सेम करना है तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें अपन 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपन को इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10 और 5 3 15 और ये हो जाएगा 4। पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात पूछा है, किसका, ए का और सी का, यानी 15 अनुपात 4। ये किसका हो गया, ए अनुपात सी हो गया। 15 अनुपात 4 क्या इसमें है, 15 अनुपात 4, 5 का इसमें किया। हाँ, एक्चुअली में इसको हमने 10 बनाया है तो इसमें 2 का करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 का करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 सॉरी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, इस प्रकार यदि वैल्यू लिखी हुई है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है। या तो इसे अपन इक्वल टू के रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 4 5, 3 4 5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रकार यदि वैल्यू लिखी हुई है तो इसमें देखो आसान सा तरीका है। क्या लिखा हुआ है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो ऐसी स्थिति में यदि अपन को a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो इसमें इसका निकालने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 12, और इसका निकालने के लिए हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और इसका निकालने के लिए 3 दूनी 6। अब इस रेशियो को सॉर्ट कर सकते हैं, काट दो, पूरा आधा कर दो, तो 6 4 3, यानी हमारा रेशियो क्या गया 6 4 3। ए बी सी का रेशियो 6 4 3, यानी ऑप्शन सी। तो अगला सवाल देखो, यदि कंप्लीट आपको समझना है, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसके डिस्क्रिप्शन में थ्योरी की लिंक डली हुई है, थ्योरी वीडियो की, तो उस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लें तो सब आसान है। यहाँ पे दिया है यदि a तथा b का अनुपात, क्या दिया है, a तथा b का अनुपात b तथा a के अनुपात से 9 गुना है। b तथा a के अनुपात से ये कितना है 9 गुना, हमें करना है बराबर। अगर इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। a का a में मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, और b का b में किया तो b स्क्वायर, यहाँ पे बचा 9। अब इसका भी वर्गमूल ले लो, इसका भी ले लो, तो ये आ गया a अपॉन b, और ये आ गया 3, 3 के बटे में 1 रख सकते हैं। तो यही पूछा है a और b किसके बराबर है, तो आंसर होगा 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, मैंने बोला था कि इस प्रकार वैल्यू यदि लिखी हुई है तो a की वैल्यू 3 है, b की 4 है और c की 7 है। तो ए बी सी अपॉन सी, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, 7 3 10 4 14,
और बटे में c की वैल्यू कितना दिया है 7, मतलब आंसर कितना जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा जूम कर देना। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ए बी बी सी और सी ए, और सभी को ऐड करेंगे तो इसको के फॉर्म में कर लेते हैं। क्या, के फॉर्म में। या अपन कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 6k और बी प्लस सी बराबर 7k और सी प्लस ए बराबर 8k। तो यहाँ से हुआ 21k और यहाँ से हुआ, देखो इसमें ए डबल हो गया, सी डबल हो गया और बी डबल हो गया, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी ये हो गया। जबकि ए बी सी की वैल्यू दी है इतने, इसमें कितना 14 गुणा 14 बराबर 21k। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7×21 7×2 14, यानी कि 4/3 के बराबर कितना आ गया 4/3। अब के की वैल्यू 4/3 है और पूछा है वैल्यू किसकी, सी की, और हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ये दिया हुआ है। तो ए बी की वैल्यू यदि इसमें रख दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी, जबकि ए बी की वैल्यू है कितनी 6k, तो 6 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू 4/3, तो 3×2 6 और 4×2 8। तो यहाँ पर 6k की वैल्यू यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, और प्लस सी बराबर 14, तो c की वैल्यू 14 माइनस 8 मतलब 6। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसमें बिल्कुल गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 16, देखो इस प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें देखो क्या देखना है कि भी 5 की मल्टीपल में क्या आता है 10 आता है, तो इसमें से 10 अलग कर लेंगे, और 3 के मल्टीपल में 6 आता है। तो इसमें यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x² माइनस 10x बाई माइनस 3x बाई और यहाँ पर प्लस 6/² इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है और कुछ कॉमन इसमें से लेना है। तो यहाँ से अपन ने क्या कॉमन लिया 5x कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा x और 5×2 10 2/, क्या बचा माइनस के 2/। फिर यहाँ से कॉमन लिया हमने क्या, इसमें 3/, कॉमन लिया, तो यहाँ से x बच रहा है और यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ से क्या बच रहा है 2/, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये कॉमन है, ठीक है, तो x माइनस 2/, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा कितना, यहाँ से बचा 5x और यहाँ से बचा माइनस के 3/, ठीक है, और बराबर 0। तो इन दोनों से वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको बराबर में 0 करोगे x माइनस 2/, बराबर 0, तो x बराबर 2/, तो x अपॉन बाई वैल्यू आ गया 2/1। तो एक वैल्यू 2:1 आ रहा है, और फिर इधर से वैल्यू यदि देखेंगे, देखो यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल टू 3/, x अपॉन बाई इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही हैं, 2:1 और 3:5, मतलब 3:5 और 2:1, मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो सिलेक्शन लेने के लिए जितना जरूरी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उससे कई ज़्यादा गुना जरूरी होता है कि आसान क्वेश्चन को भी अपन गलत ना करें।
अब इस प्रकार यहाँ पे ये सवाल दिया है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, 4xy इधर ले लिया अपन ने तो प्लस 4y²। अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ से अपन x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक का मल्टीपल 2 होता है तो 2xy और माइनस 2xy और प्लस के 4y² और इक्वल टू क्या दिया है 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा x माइनस 2y। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2y माइनस का, तो यहाँ से x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से ये कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2y कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचा x माइनस 2y। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, किसी एक को ले लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2y, x अपॉन बाई इक्वल टू 2/1। तो आंसर आएगा A 2:1। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये प्रश्न है ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो इस प्रश्न में रेशियो अलग अलग दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि 12 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 19 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। तो 19 का इसमें करते हैं, 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 30 57y² बराबर 12 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 24x² प्लस 60y²। तो यहाँ से x का ये है तो 76 में से 24 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 5 और 2 52x² बराबर। अब ये पोर्शन इधर चला जाएगा तो 60 में 57 ऐड हो जाएगा तो 117y²। तो x² अपॉन y², 117/52 तो 13 चौक 52 और 13 नम्मा 117। तो इधर भी वर्गमूल ले लिया और इधर भी वर्गमूल ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3/2 x अपॉन y। ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ पर दिया है देखो सेम वही रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें होना है, 1 का इसमें होना है। तो हम कह सकते हैं x प्लस y बराबर 4x 4y। तो x को इधर ले आते हैं तो 4 में से 1 गया तो 3x, 4 इधर आके प्लस का हो गया तो 5y। तो x अपॉन y 5/3। तो पूछा क्या है, पूछा है यहाँ पर क्या x² प्लस y² अनुपात, ये पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो x² प्लस y², x² माइनस y², ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 25 माइनस 9 तो यहाँ से आया ये आया कितना 16 और ये आया कितना 9 गया तो इसमें ऐड होगा ये, तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 16, यानी 17/8। क्या ये दिख रहा है, आंसर कितना आ गया 17:8, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। इस प्रकार यदि वैल्यू लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8।
तो 5 + 5 अपॉन बाई की वैल्यू 8 है तो 8 + 8 यानी कि 10/16 यानी कि 5/8 5:8 यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे देखो ए की आयु बी की आयु की आधी है, तो हम कह सकते हैं ए की आयु बी की आयु की आधी है तो 1:2, ये 2 गुनी है और ये 1 गुनी है। अब इसका कहना है जब बी की आयु दूनी हो जाएगी तब बी तथा ए का अनुपात क्या होगा। जब बी की आयु कितनी हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। ए की आयु बी की आयु की आधी है, बिल्कुल सही है। अब इसकी आयु कितनी हो जाएगी, दूनी हो जाएगी, यानी इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ए अनुपात बी, ये हो जाएगा 3:4। लेकिन पूछा क्या है, बी तथा ए का अनुपात, उल्टा बोलेंगे बी अनुपात ए, ठीक है, तो 4:3। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 का। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ए तथा बी की आयु में 9:4 है। क्या दिया है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 9:4 दिया है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितने, 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3। तो जब आयु के केस में ये गैप इस गैप के बराबर होना चाहिए कि दोनों में समान आयु बढ़ेगी, तो इसको बराबर करने के लिए इधर का जो डिफरेंस है, क्या इधर का जो डिफरेंस है, इधर का जो डिफरेंस है वो 5 है और इधर का डिफरेंस है वो 2 है, तो 2 का गुणा इधर और 5 का गुणा इधर, तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो 18/8 और 5 का गुणा इधर करेंगे तो 25/15। तो अब आप देख पा रहे हैं इसमें +7 हो रहा है, इसमें भी +7 हो रहा है, यानी कि रियल वैल्यू है। तो ये कौन सी है, वर्तमान। तो वर्तमान का रेशियो हो गया 18:8 या फिर 9:4। तो यहाँ पे 18:8 रियल है, यहाँ पे रेशियो नहीं लेंगे, ये रियल वैल्यू है तो 18:8। तो ये रेशियो के प्रश्न थे जो SSC GD में आए थे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, नया टॉपिक लेकर अगली क्लास में, जिसमें नया टॉपिक होगा। हाँ, मैंने जैसा कि बताया था कि इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी थ्योरी की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से वो आप जरूर देख सकते हैं। तो इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।